स्टार ऑफ दीप में मैं दीपक वर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम आपको बताने जा रहे हैं मेंडल का द्विसंकर संकरण के बारे में। क्या होता है मेंडल का द्विसंकर संकरण? इसके पहले हमने मेंडल का एक संकर संकरण को पहले वीडियो बना दिया है, और जिससे कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें देख सकता है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना अंत में बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो हमें खुशी होगी और हम आपके लिए ऐसी अच्छी रोचक जानकारी लाते रहेंगे। तो देखते हैं मेंडल का द्विसंकर संकरण क्या होता है। जब मेंडल ने मटर के 7 लक्षणों में से कोई 2 लक्षण लेकर संकरण कराया तो उसे द्विसंकर संकरण कहा। देखिए, मेंडल ने जब मटर के 7 लक्षणों में से कोई 2 लक्षण लेकर संकरण कराया तब उसे द्विसंकर संकरण कहा। अब देखते हैं मेंडल ने 2 लक्षण कौन कौन से लिए थे। तो देखा जाए, लक्षण प्रभावी और अप्रभावी। कौन कौन से लक्षण लिए थे? तो मेंडल ने लक्षण लिया था सबसे पहला बीज का आकार। क्या होता है? प्रभावी लक्षण गोल, जिसे इंडिकेट किया कैपिटल आर से। दूसरा था अप्रभावी झुर्रीदार, इसको इंडिकेट किया स्मॉल आर और स्मॉल आर से। अब देखते हैं आगे दूसरा लक्षण कौन सा लिया? बीज का रंग। दूसरा लक्षण लिया मेंडल ने बीज का रंग। प्रभावी होता है प्रभावी लक्षण होता है पीला, जिसे कैपिटल वाई से इंडिकेट किया। और अप्रभावी होता है हरा, जिसे स्मॉल वाई और स्मॉल वाई से इंडिकेट किया। इसका होता है राउंड गोल का, इसलिए कैपिटल आर। इसका होता है येलो, इसलिए स्मॉल कैपिटल वाई। इन दोनों का इन्हीं से स्मॉल लेटर लिया और इसमें से रंग में से स्मॉल लेटर इसमें लिया। 2 लक्षण लिया मेंडल ने। अब देखते हैं कैसे संकलन कराया। एक तरफ लिया मेंडल ने प्रभावी लक्षणों को। देखते हैं कौन कौन से। ये पहले लेंगे कैपिटल आर दोनों। दूसरे होंगे ये प्रभावी लक्षण, ये रंग कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, इस तरह से। दूसरे लक्षण लिए ये अप्रभावी, स्मॉल आर स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, इस तरह से। अब इसको माना मेल और इसको माना फीमेल। देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, हमने बताया था अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन में इसके जब विभाजन होगा 2 अलग अलग हो जाएंगे। कैसे? देखते हैं।
अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। एक तरफ आ जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक तरफ आ जाएगा ये कैपिटल आर कैपिटल वाई, दोनों। इसका ये दोनों आएगा, ये एक गोल और दूसरा पीला रंग, एक गोल और दूसरा पीला रंग। दूसरी तरफ देखते हैं, एक तरफ इसमें भी अर्धसूत्री विभाजन होता है। एक तरफ आ जाएगा स्मॉल आर स्मॉल वाई, एक तरफ आ जाएगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब इन दोनों में से एक को ले लेते हैं, एक को क्रॉस कराते हैं। देखते इसका इससे क्रॉस कराया मेंडल ने, क्योंकि इसका क्रॉस इससे कराएंगे तो भी एक ही आएगा, इसलिए एक का क्रॉस करवा के देखते हैं हम लोग क्या आ जाएगा इसमें। देखिए पहले ये राउंड जो है बीच का आकार ये दोनों एक तरफ रखेंगे, बीच का रंग एक साथ रखें। देखते कैसे, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये हो गया, ये प्रथम पीढ़ी, ये होगी प्रथम पीढ़ी, जिसे कहते हैं F1 जनरेशन। इसमें जो पौधे होंगे, देखिए मेंडल ने बताया था जब प्रभावी लक्षण वाला जीन और अप्रभावी लक्षण वाला जीन, जब दोनों एक साथ संकरण कराया जाता है तो प्रभावी लक्षण वाला जीन ही अपने लक्षण प्रदर्शित करता है। इसलिए देखिए एक अप्रभावी जीन एक प्रभावी, इसलिए इन दोनों का जो अगर पौधा तैयार होगा तो वो होगा गोल, और इन दोनों का जो रंग तैयार होगा पौधा वो होगा प्रभावी पीला। प्रथम पीढ़ी में जितने पौधे तैयार होंगे उनके बीज गोल और पीले रंग होगा। ठीक है, अब देखते हैं मेंडल के द्विसंकर संक्रांत में F2 जनरेशन है, दूसरी पीढ़ी को कैसे। जब मेंडल ने देखिए प्रभावी लक्षण और प्रभावी लक्षण दोनों को लेकर संकरण कराया था तो प्रभावी लक्षण के ही पौधे तैयार हुए हैं, तो अब प्रभावी लक्षण कहाँ गया, तो उसको देखने के लिए मेंडल ने इनमें स्वपरागण कराया। जब स्वपरागण कराया तो ये प्रथम पीढ़ी के पौधों को ही, दो पौधों को लेकर स्वपरागण कराया, संकरण कराया। देखते हैं कैसे, एक ये हो गया आर आर वाई वाई इस तरह से, और एक इससे जो पौधा तैयार होगा एक ही पौधा होगा, इसलिए यही ले लिया दूसरा आर आर वाई वाई। एक को मेंडल ने मान लिया मेल, दूसरे को मान लिया फीमेल, इस तरह से। तो हमने आपको पहले बताया था इनमें सबसे पहले अर्धसूत्री विभाजन होता है। देखते हैं कैसे, इनमें सबसे पहले अर्धसूत्री विभाजन होगा, सभी जीन अलग अलग हो जाएंगे। तो देखिए जब इनमें जीन में विभाजन होगा तो देखिए किस तरह से विभाजन होता है। इनमें 4 प्रकार के जीन प्राप्त होते हैं। देखिए कैसे 4 प्रकार के जीन इसमें विभाजित होकर प्राप्त होंगे। देखिए कैसे 1 2 3 और 4, इसमें भी 4 प्रकार के प्राप्त होंगे। 1 2 3 4। पहले इसका इससे कराएंगे संकरण, तो क्या आएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई। फिर इसका इससे कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल वाई आएगा। अब इसका स्मॉल आर कैपिटल वाई, तो स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ध्यान से देखिएगा, इसी प्रकार इसमें होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, इस तरह से होगा। फिर आएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई, इस तरह से। देखिए सभी के विभाजित कर दिया, और ऐसे 4 इस तरफ आ गए और 4 इस तरफ आ गए। अब इनमें मेंडल ने जब संकरण कराया तो इसके पश्चात
इसका संकलन कराए तो लगभग 16 खंड प्राप्त होते हैं। 16 प्रकार के पौधे तैयार होते हैं, जिनको एक रेखा में व्यवस्थित करना बहुत मुश्किल था। इसलिए एक वैज्ञानिक हुए रिजनाल्ड पुनेट। उनका पूरा नाम है रिजनाल्ड पुनेट। रिजनाल्ड पुनेट, जिन्होंने इन सभी को 16 प्रकार पौधों को व्यवस्थित किया। तो इसलिए एक विधि तैयार होती है जिसका नाम बोला जाता है पुनेट स्क्वायर विधि। इसे बोला जाता है पुनेट स्क्वायर विधि। ध्यान से समझिएगा ये क्या होती है और कैसे वैज्ञानिक पुनेट ने इन सभी लक्षणों को व्यवस्थित रूप से व्यवस्थित किया। सभी पौधों को देखते हैं। आइए देखते हैं पुनेट स्क्वायर विधि के बारे में। सबसे पहले क्या करते हैं, 16 कॉलम खींच लेते हैं। ध्यान से देखिए कैसे। यहाँ से इस तरह से एक लाइन खींच लेंगे, इस तरह से यहाँ पर लाइन खींच लेंगे। अब एक लाइन ये हो जाएगी, 2 3 और 4, 1 2 3 4 कॉलम हो गए। नीचे भी ऐसे खींच लेंगे। एक ये लाइन है, 2 इस तरह से। देखिए 16 कॉलम हो गए। 2 3 4, 1 2 3 4, 4 चौक 16 आ गए। अब देख क्या किया वैज्ञानिक पुनेट ने, इन लक्षणों को एक तरफ रख लिया। कैसे, आर वाई, फिर दूसरा आर वाई, तीसरा स्मॉल आर कैपिटल वाई, चौथा है स्मॉल आर स्मॉल वाई। इसको माना इन्होंने मेल। अब एक तरफ ये लक्षण रख लिए, कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरा आएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, तीसरा आएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई, चौथा आ जाएगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। इस तरह से। अब क्या किया मेंडल ने, पुनेट ने इन दोनों का गुणा इसका पहले इन दोनों गुणा इससे कराया, फिर इसका गुणा इससे कराया, फिर इसका गुणा इससे कराया, फिर इसका गुणा इससे कराया। फिर क्रम से ऐसे कराते गए। फिर दूसरी बार इसका गुणा इससे कराया, इसका इससे देखते हैं कैसे। कैपिटल आर यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल आर, इसका गुणा कैपिटल वाई। अब इसका गुणा इससे कराया, आ जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका गुणा इससे कराया तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका इससे कराएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इस तरह से है। अब इसका गुणा इन सब से कराया, ऐसे जैसे ये सब कराते हैं ऐसे इसमें भी कराते हैं। देखते हैं कैसे। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यह होगा कैपिटल आर स्मॉल वाई। फिर आ जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर आ जाएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब इसका इससे ऐसे कराते हैं, इसका इससे सभी से ऐसे कराते हैं। देखते हैं। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई।
फिर आ जाएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई। अब इसके इससे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका इससे कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। फिर दोनों का इसका इससे स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर इसका इनसे स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। इस तरह देखिए वैज्ञानिक पुनेट ने किस तरह से इनको सभी को व्यवस्थित किया था, जिसके बाद में वैज्ञानिक पुनेट ने एक अनुपात निकाला था। इस तरह से इसका लक्षण प्रारूप का अनुपात होता है (3:1) जीन प्रारूप का अनुपात होता है 1:2:1:4:1:2:1:1। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हम आपको इसी तरह से वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।